राजधानी रायपुर से ही एक खबर है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव वार्ड प्रत्याशी की घोषणा की है। बीरगांव नगर निगम से 40वें उम्मीदवार की घोषणा पार्टी ने कर दी है। बता दें आपको, कल बीजेपी ने यानी मंगलवार को 39 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी। इंदिरा गांधी वार्ड से पुरुषोत्तम देवांगन को टिकट दिया है। पुरुषोत्तम देवांगन के नाम की भी चर्चा थी। बीजेपी की कोशिश यही है कि बीजेपी को अपना प्रदर्शन पिछले चुनाव से सुधारना है, एक अच्छा प्रदर्शन देना है, क्योंकि ये जो निकाय चुनाव के परिणाम आएंगे वो परिणाम बताएंगे कि अब तक करीब करीब 3 साल में विपक्ष में बैठी बीजेपी ने कैसा काम किया है। जो मुद्दों को उठाने की कोशिश बीजेपी छत्तीसगढ़ में करती आई है और अभी भी कर रही है, तमाम उन चीजों का एक आकलन भी होगा, परिणाम भी होगा। वहीं छत्तीसगढ़ में जो नगरीय निकाय चुनाव होना है, उसको लेकर छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग में सामान्य प्रेक्षकों की एक बैठक हुई। आदर्श आचार संहिता के पालन पर नजर रहेगी प्रेक्षकों की। बता दें आपको, नामांकन दाखिले के साथ ही उम्मीदवार पर चुनाव आयोग की नजर रहेगी। ये महत्वपूर्ण बैठक आने वाले निकाय चुनाव को लेकर क्या तैयारियां रहेंगी, उसके अलावा तमाम अलग अलग मोर्चों पर इस बैठक में चर्चा की गई। राज्य निर्वाचन आयोग में यह बैठक हुई, सामान्य इसे बैठक कह सकते हैं, सामान्य प्रेक्षकों की। और अब बात किसानों की। रायपुर से ही ये बड़ी खबर, जहां किसानों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है, बड़ी सौगात दी है। जूट बारदाने की दर बढ़ाई गई है। जी हां, किसानों को पुराने बारदाने के 25 रुपए प्रति बारदाने के तौर पे शुल्क मिलेगा। पुराने बारदाने लाने वाले किसानों को 18 रुपए की जगह अब 7 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। पहले जो 18 रुपए मिलते थे, अब 25 रुपए मिलेंगे। धान खरीदी में बारदाने की कमी के चलते सरकार ने यह फैसला लिया है। सरकार ने पहले निर्धारित जो शुल्क किया था वो 18 रुपए का शुल्क था, लेकिन अब 7 रुपए और बढ़ा दिया है। यानी 25 रुपए किसान को मिलेंगे वो जब पुराना बारदाना लाएंगे, क्योंकि बारदानों की काफी कमी है। हालांकि पत्र भी केंद्र सरकार को मुख्यमंत्री ने लिखा है, बारदानों की मांग की है, किसानों को कोई परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, इसलिए राज्य सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर रुख करेंगे मोहन तिवारी का, हमारे साथ रायपुर से लाइव बने हुए हैं। मोहन, जाहिर है कि पिछले साल भी हमने देखी थी, बारदाने की कमी ना हो, किसानों को परेशानी ना हो, सरकार की यह मंशा है और यही कारण है कि किसानों को एक बड़ी सौगात मिली है। 7 रुपए अब अतिरिक्त मिलेंगे बारदानों पर। बिल्कुल, देखिए, सरकार भी ये बात भली भांति जानती है कि बारदाने की कमी है और इसको लेकर हम लगातार देख रहे हैं कि केंद्र और राज्य के बीच खींचतान चल रही है। ऐसे में जो किसान दिक्कत का सामना धान खरीदी केंद्रों में कर रहा है, उनके लिए ये राहत राज्य सरकार को देनी पड़ी है, क्योंकि जो बारदाने की शॉर्टेज बाजार में भी हो रही है कि किसान चाहता है कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा बारदाने हो, क्योंकि वो अपना धान उसमें रख सके। ऐसे में जब खरीदी किसान कर रहा है तो डिमांड बढ़ने की वजह से बाजार में बारदाने की कीमत बढ़ गई है, तो ज़्यादा कीमत में किसानों को बारदाना खरीदना पड़ रहा है बाजार से, जिसे वो सोसाइटी में जमा करेंगे। तो एक भार जो है वो किसानों के ऊपर अतिरिक्त रूप से इस बारदाने का पड़ रहा था। पहले रेट सरकार ने इसे 18 रुपये तय किया हुआ था, लेकिन अभी जो स्थिति है बाजार में, वो बारदाने की 30 रुपये तक की कीमत में बारदाना किसानों को एक एक नग मिल रहा है। ऐसे में वो भार अतिरिक्त ना पड़े किसानों पर, ये देखते हुए सरकार ने इसमें वृद्धि की है और जो निर्धारित 18 रुपये किया गया था उसमें 7 रुपये की वृद्धि कर 25 रुपये अब प्रति बारदाने का अतिरिक्त भुगतान जो बारदाना किसान लेकर आएगा उसका किया जाएगा। ये सरकार ने अब फैसला ले लिया है। तो किसानों पर जो बोझ बारदाने की कमी की वजह से पड़ रहा था, 10 रुपये प्रति बारदाने का नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा था, तो उस कमी को कम किया गया है और अब 25 रुपये में किसानों को बारदाना बाजार से मिलेगा, तो उनकी एक तरीके से भरपाई हो जाएगी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे कि बारदाने को लेकर जो दिक्कतें किसानों को उठानी पड़ रही थी उससे एक राहत जरूर किसान महसूस कर रहे होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मोहन, इस बातचीत के लिए, खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए।
तो जाहिर है कि किसानों को जरूर इससे फायदा होगा और दूसरी तरफ सरकार की मंशा यही है कि बारदानों की कमी से किसी तरह की परेशानी किसानों को ना हो।